अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अदनान वहीद और आप देख रहे हैं ऑल इन वन अदनान चैनल। नाजरीन, आज जो वाक़या हम आपको बताने जा रहे हैं वो इंतहाई दिलखराश और अफसोसनाक है, जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। भाटिया ख़ानदान के एक ही घर के 11 अफराद ने खुदकुशी कर ली। एक ही घर के 11 अफराद ने बैक वक्त एक ही तरीके से खुदकुशी कर ली। इन खुदकुशी करने वालों में 7 ख़वातीन और 4 मर्द शामिल थे, जिनमें 2 9 उम्र लड़के भी थे। तमाम 11 अफराद के कानों में रुई ठोंसी हुई थी, आंखों पर कपड़ा और मुंह पर टेप बंधा हुआ था, जबकि हाथ पांव तार से बांधे हुए थे। नाजरीन, आप भी वही सोच रहे होंगे जो उस वक्त पुलिस और इलाका के लोगों ने सोचा, यानी कोई अपने हाथ पांव बांधकर खुदकुशी कैसे कर सकता है। ये तो सरासर कत्ल की वारदात है। वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहिए, हम आपको बताएंगे कि अपनी नौयत का ये अनोखा वाकया हिंदुस्तानी पुलिस ने कैसे हल किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ऑल इन वन अदनान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये 2018 भारत के शहर नई दिल्ली का वाकया है। मोहल्ले में वाक़ दूध की एक दुकान थी जो ताहाल बंद थी। जो लोग रोज़ाना इस दूध की दुकान से दूध खरीदते थे वो कई दफ़ा चक्कर लगाकर अपने घर वापस जा चुके थे। इतनी देर में मोहल्ले के एक आदमी ने दूध वाले के घर जाने की ठानी, जो करीब ही वाक़या था। लेकिन जैसे ही वो इस बिल्डिंग में गया, पूरे का पूरा ख़ानदान दुपट्टों से बंधा हुआ छत की जाली से लटक रहा था। थोड़ी देर में शहर का शहर इस घर के सामने जमा हो गया। पुलिस ने घर को घेरे में ले लिया और इब्तदा ही में ये बात जान ली कि घर में ज़बरदस्ती किसी के घुसने, जहर देने या किसी नाखुशगवार वाक़े के शवाहिद मौजूद नहीं थे। ताहम जिस तरह से इनके हाथ पांव बंधे हुए थे, इन्हें देखकर यह ख्याल आता था ये किसी कातिल का काम है। ख़ानदान और मोहल्ले में पूछगछ से मालूम हुआ कि ये ख़ानदान तो खुश व खुर्म ज़िंदगी गुजार रहा था। इनका कारोबार दिन ब दिन तरक्की कर रहा था और बज़ाहिर ऐसी वजह थी ही नहीं कि जिसकी वजह से ये पूरे का पूरा ख़ानदान खुदकुशी के बारे में सोचता। लेकिन ये केस उस वक्त एक नया मोड़ इख्तियार कर गया जब पुलिस को इस घर से 11 डायरियां मिली। इन डायरियों में तकरीबन पिछले 10 साल से कुछ ना कुछ लिखा जाता रहा था। लेकिन 2018 की डायरी के आखिरी सफ़ात में इस खुदकुशी का पूरा अहवाल मौजूद था, जिसने सबको चौंका दिया। आखिरकार पुलिस की छानबीन के बाद जो रिपोर्ट पेश की गई उसके मुताबिक इस वाक़े का जिम्मेदार ख़ानदान का छोटा बेटा ललित भाटिया था। ललित अवाइले जवानी में बाइक के एक एक्सीडेंट का शिकार हुआ था, जिसमें इसके सर पर चोट आई थी और इसकी जहनी हालत भी तब्दील हो गई थी। इसके कई साल बाद ललित एक और हादसे से गुजरा। वो एक दुकान में काम करता था। जिस दुकान के मालिक से उसका झगड़ा हुआ तो उस मालिक मकान ने उस पर बहुत तशद्दुद किया। न सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि उसके बाद उसको एक कमरे में बंद करके उस कमरे को आग लगा दी। किसी न किसी तरह ललित की जान बचा ली गई। लेकिन नाजरीन, इस वाक़े का ललित के जहन पर बहुत गहरा असर हुआ। उसकी कुव्वत गोयाई चली गई और वो जिससे भी बात करता इशारों में बात करता। लेकिन कुछ अरसा बाद उसकी कुव्वत गोयाई वापस आ गई। घर वालों ने उसको अपनी दुआओं का नतीजा समझा कि उनका बेटा दोबारा बोल सकता था। इन डायरियों के मुताबिक उसके कुछ अरसा बाद ललित ने कहना शुरू कर दिया कि इसके मरहूम वालिद की रूह उसमें आ जाती है और वो उससे बातें करती है। घर वालों ने उसकी इस बात पर यकीन कर लिया, लिहाजा ललित को सुनाई दी जाने वाली आवाज़ों में दी गई हिदायत गुज़िश्ता 10 सालों से इन्हीं डायरियों में नोट की जा रही थी और ये पूरे का पूरा ख़ानदान आंखें बंद करके इस पर अमल कर रहा था। ख़ानदान वालों को ललित की इन बातों पर इसलिए भी यकीन आ गया कि उनका कारोबार दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा था। वो कारोबार में जो भी सलाह देता ख़ानदान वाले उस तरह करते और वो तरक्की करते जाते। लिहाजा पूरे ख़ानदान ने आंखें बंद करके इस बात पर यकीन कर लिया कि आलम वाला से उन तक हिदायत पहुंचाने वाले उनके वालिद ने ललित को जरिया बनाया है। आखिरकार
इनको वो बात करने का कहा गया जिससे उनकी जान ही चली गई। इस पूरे घर को खुदकुशी का अमल करने को कहा गया कि ये उनके गुनाहों का कफ़ारा होगा। डायरी में दर्ज मतन के मुताबिक पूरा ख़ानदान इस तरह से खुद को बांध कर लटकेगा और उसके बाद इसके वालिद वहाँ पहुँचेंगे और उन्हें बचा लेंगे। खुदकुशी से पहले पूरे ख़ानदान को कई रोज़ तक एक ख़ास पूजा करने का कहा गया जो उनके गुनाहों को धो सके। पूजा करने के साथ ख़ानदान के अफराद खुद को फांसी देने की तैयारी भी करते रहे, जिसके शवाहिद सीसीटीवी फुटेज में देखे जा सकते थे। वाक़े से कुछ रोज़ कबल ख़ानदान के कुछ अफराद को तार वगैरह लाते हुए इस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। इन तमाम 11 अफराद ने अपने आप को इसलिए फांसी लगा लिया कि आखिर में इनका मरा हुआ वालिद इन्हें ज़रूर बचा लेगा, लेकिन ऐसा ना हुआ और ये सब लोग जान से हाथ धो बैठे। ये 2018 भारत के शहर नई दिल्ली का वाक़या है। इस वाक़े पर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है, लेकिन हमारे लिए एक सबक भी। बहैसियत मुसलमान हमारा मालिक अल्लाह है जिसने हमें मौत से पहले तक का वक्त दिया है, जिसमें हम ऐसे गुमराह कुन तरीक़ों को अपनाने के बजाय अपने गुनाहों की माफ़ी मौत से पहले पहले मांग कर अपनी कब्र और हश्र दोनों को कामयाब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। ऑल इन वन अदनान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।